ब्रिक्स के अंतरराष्ट्रीय मंच पर जब भारत की आवाज गूंजी तो वो सिर्फ एक देश की बात नहीं थी, बल्कि ग्लोबल साउथ की दशकों पुरानी उपेक्षा के खिलाफ एक सशक्त पक्ष था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर में व्यापक और प्रभावी सुधार की जरूरत को बेहद स्पष्ट शब्दों में सामने रखा। उनका संदेश था, 21वीं सदी के फैसलों में ग्लोबल साउथ की भागीदारी अब प्रतीकात्मक नहीं, वास्तविक होनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि जिन देशों का आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, उन्हें अब भी निर्णय की मेज से दूर रखा गया है। अपनी बात को समझाने के लिए पीएम मोदी ने एक तीखा लेकिन सरल उदाहरण दिया। ग्लोबल साउथ के बिना ये संस्थाएं ऐसे हैं जैसे मोबाइल में सिम हो लेकिन नेटवर्क ना हो। जब एआई हर हफ्ते अपडेट हो रहा है तो वैश्विक संस्थाएं 80 वर्षों से एक जैसी कैसे चल रही हैं? और फिर एक करारा तर्क, 21वीं सदी का सॉफ्टवेयर 20वीं सदी के टाइपराइटर से नहीं चल सकता। गवर्नेंस के सवाल के बाद पीएम मोदी ने ब्रिक्स मंच से शांति और सुरक्षा पर भी भारत की नैतिक और स्पष्ट सोच रखी। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ये केवल भारत नहीं, मानवता पर हमला था। उन्होंने चेताया, आतंक के शिकार और समर्थक को एक तराजू में तोलना नैतिक अपराध है। भारत की ओर से दुनिया को शांति का संदेश मिला। संघर्ष नहीं, संवाद ही मानवता का भविष्य है। ब्रिक्स के मंच से भारत सिर्फ ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर नहीं उभरा, बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध नैतिक स्पष्टता और वैश्विक न्याय की मजबूती से खड़ा देश बनकर भी सामने आया।